इस बार युवा भी विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसी के लिए आज हम एमडी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और युवाओं से बातचीत करेंगे कि उनके अनुसार किसकी सरकार आएगी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? अंकित सर। कौन से हल्के से हो आप? सीएल का पड़ता है सर मेरा। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो सर कांग्रेस की आ रही फिलहाल, माहौल को देखते हुए सर। आपके अनुसार कांग्रेस की सरकार आने के बाद आपके कौन से चुनावी मुद्दे होंगे जो कांग्रेस सरकार पूरा करवा सकती है, जो भाजपा सरकार ने नहीं करवाए? सबसे बड़ा मुद्दा सर रोजगार का ही रहेगा, जिसमें ये तो विफल रहे सर बिल्कुल। लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा सरकार ने रोजगार दिया है। अभी इन्होंने शायद पीछे कहा था कि 1,40,000 नौकरियां हमने दे दी। आपको लगता है कि इन्होंने आपको लगता है कि रियली में इन्हें रोजगार दिया है या नहीं दिया है? पिछले 5 साल में सर एक भी पक्की भर्ती नहीं दी गई है सर। सभी कौशल के थ्रू दिए गए, डी ग्रुप की दी है, इनकी भी पक्की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अभी स्टे है उस पे भी। आपके हल्के में किसका जोर है? कांग्रेस का है सर, राहुल मक्कड़ है कैंडिडेट, और बीजेपी से विनोद बैना है। वहां तो सर एक तरफा लग रहा है इस बार। क्या नाम आपका? मेरा नाम नीतिका है। अब कौन सा हल्का पड़ता है आपका? सॉरी, हल्का कौन सा आपका? मेरा मैम। मैम, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है। हाँ, क्योंकि मतलब सबके अपने अपने कैंपेन्स बड़े जोर शोर से चल रहे हैं, तो मुश्किल है किसी एक का नाम। आपके अनुसार चुनावी मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं? मतलब पर्टिकुलर हमारे एरिया का नहीं मैं बता सकती, बट ओवरऑल हम बता सकते हैं हरियाणा वाइज कि एम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत बड़ा है हमारे यहाँ, कि एग्ज़ाम्स होते हैं बट उनका रिजल्ट नहीं आता या उनको कैंसिल कर देते हैं। और हम इसमें वुमेन सिक्योरिटी का इशू भी मान सकते हैं, एजुकेशन का भी इशू हम इसमें ले सकते हैं, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आपके हल्के में किसका जोर है? ये तो बट आई थिंक तीन का ही हमें मेजर प्रमोशन देखने को मिल रहा है। एक तो आई थिंक कांग्रेस का, और एक आई थिंक खरखड़ा से जो राधा अहलावत हैं उनका भी प्रमोशन हमें देखने को मिल रहा है, और एक बलराज कुंडू का। तो इन तीनों के ही कैंपेन्स बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। आपके अनुसार सरकार कौन सी आएगी? कांट से एनीथिंग। आपका कहने का मतलब है कि मिली जुली सरकार आएगी? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब यू नेवर नोज कि रिजल्ट क्या निकलेगा। हमारी उम्मीद हो वैसा भी आ जाए, या जिसकी हमने उम्मीद ना की हो वैसा भी आ सकता है, तो नो कमेंट्स। क्या नाम आपका? अनिकेश। कौन से हल्के से हो आप? रोहतक से ही। हाँ जी। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? वैसे तो पहले जोर कांग्रेस का था, लेकिन अब जैसे जैसे भाजपा मार्केट में आ रही है, जन अपने डोर टू डोर कार्यक्रम कर रही है, तो उस हिसाब से तो कह नहीं सकते, लेकिन जोर अभी भाजपा का चल रहा है ऊपर। आपके अनुसार चुनावी मुद्दे कौन कौन से हैं? जैसे कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल से सत्ता में है, तो आपके अनुसार कौन से चुनावी मुद्दे हैं जो काम भाजपा सरकार नहीं करवा पाई? ऐसा तो कह नहीं सकते, बट जो कांग्रेस वाली सरकार थी तो उसने भी ऐसा कोई कार्य किया नहीं है। जैसे कि जो हमारे विधायक जी रहे हैं, उन्होंने वो कहते हैं कि भाई मेरे को आपने 10 साल दिए, 5 साल दिए, लेकिन उन्होंने कोई कार्य किया नहीं है रोहतक को लेके। हाँ, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो भाजपा ने उस हिसाब से कार्य करे हैं जिस हिसाब से कांग्रेस ने नहीं करे। रोहतक में किसका जोर चल रहा है? 2 कैंडिडेट हैं, भारत भूषण बत्रा है और मनीष ग्रोवर हैं। इनमें दोनों की फाइट है, कौन आपके अनुसार कौन जीतेगा? पहले तो जोर वही तो मैंने बोला कि भारत भूषण बत्रा का था। भारत भूषण बत्रा जी और ये कांग्रेस वाली पार्टी है, ये बहुत टाइम से मार्केट में है, लेकिन जो अब भाजपा आई है मनीष ग्रोवर जी, मनीष ग्रोवर का पहले जोर नहीं था, लेकिन अब जो उनका सुपुत्र है हिमांशु ग्रोवर, उसने जो यूथ जोड़ा है उस हिसाब से जोर तो भाजपा का ही लग रहा है। क्या नाम आपका? प्रतिष्ठा। कौन से हल्के से आप? यही रोहतक से। रोहतक से। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? किसी की भी आ सकती है, कुछ कह नहीं सकते। आपके अनुसार चुनावी मुद्दे कौन कौन से हैं? जैसे कि लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है और गुंडागर्दी ज़्यादा हुई है, तो आपके अनुसार आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा मतलब थोड़ी बेरोजगारी तो है, पर पहले भी थी, अभी तो पहले अभी का तो मतलब यूथ भी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से तो होगी थोड़ी बहुत तो। और जैसे बेरोजगारी तो है ही, और गुंडेगर्दी तो मेरे को नहीं लगता ऐसा, मतलब है, पहले भी तो थी, अभी कुछ स्पेशल तो है नहीं ऐसा। पिछले 10 साल से भाजपा सत्ता में है, तो आपके अनुसार रोहतक में भाजपा ने कितना काम करवाया? रोहतक में तो अभी उसकी है ना, बीबी बत्रा की। सत्ता में सरकार तो भाजपा की है ना, विधायक हैं बीबी बत्रा तो भाजपा सरकार कितना फोकस रहा है आपके अनुसार रोहतक पर?
लोग बता रहे हैं कि रोहतक में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, रोड टूटे पड़े हैं और बहुत सी परेशानियां हैं। रोड तो टूटे हुए हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम? मेरा नाम राहुल है सर। कौन से हल्के से हो आप? मेरा बहादुरगढ़। बहादुर। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? वहाँ तो सर मेरे को लग रहा है बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। आपके अनुसार कौन से चुनावी मुद्दे हैं, जैसे पिछले 10 साल से भी बीजेपी सत्ता एक में? तो सर सबसे बड़ा तो रोजगार है। रोजगार है। लोग बता रहे वालों। हाँ, लोग बता रहे हैं कि भाजपा सरकार में ज्यादा बेरोजगारी हुई है। हाँ वो तो है ही, दिख ही रहा सबको। फिर भी आप बोल रहे हैं कि भाजपा ही सरकार आएगी। वो जो निर्दलीय उठे हुए हैं कैंडिडेट ना, वो थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो वोट काटेंगे, इसलिए बीजेपी आएगी। अभी तो है तो कांग्रेस वहाँ पे, राजेंद्र जो, और वो हारेंगे अब की बार मेरे हिसाब से, क्योंकि 2014 में भी ऐसे ही आ रहे थे, ऐसे ही बीजेपी का कैंडिडेट जीता है। वो निर्दलीय 3-4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो फिर वोट ज़्यादा काटे जाते हैं उस वजह से। तो आप निर्दलीय, आपका कहना है कि निर्दलीय कैंडिडेट वोट काटेंगे जिसके कारण से भाजपा विधायक जीत रहे हैं। तो आपके अनुसार क्या उम्मीदें है आगे भाजपा सरकार से? मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं है सर इनसे। कौन से हल्के से हो आप? उजाना। चल, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की आएगी मोस्टली। कांग्रेस की आएगी। तो क्या चुनावी मुद्दे हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए आपके अनुसार क्या क्या काम कर सकती है? यूथ का तो मेनली जो भी है वैकेंसी नहीं निकल रही। क्या मैम? यूथ का तो मेनली जो भी है वैकेंसी नहीं निकल रही। और महिलाओं के लिए क्या 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 काम कर सकती है कांग्रेस सरकार? कर तो बोल सकते हैं, बट करते तो कुछ नहीं। आप बोल ये रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएंगे, कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन करते नहीं। वो तो हर बार बोलते हैं ना ये करेंगे ये करेंगे, वो तो लास्ट में पता चलता है कि इतना करा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम साहिल है, मैं MA GMC का स्टूडेंट हूँ। कौन से हल्के से हो आप? रोहतक विधानसभा के लिए मैं वोट करूँगा। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी, और क्या जिसकी भी सरकार आएगी कितनी सीटें निकालेंगे? सरकार का तो गणित इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद ही होगा, और मैं इस बारे में कोई प्रेडिक्शन अभी तो नहीं कर सकता कि किसकी कितनी सीटें आएंगी। पर रोहतक विधानसभा की बात करें तो यहाँ एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो आपके अनुसार कौन जीतेगा? अभी तक का रुझान जो चल रहा है उसके अनुसार तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा इस गढ़ में मजबूत दिख रही है, लेकिन अन्य पार्टियां भी हैं। शायद किसी तिकड़मबाजी या किसी गुना भाग से कांग्रेस का विधायक भी यहाँ से चुना जा सकता है। सरकार चाहे कोई सी भी आए, आपके अनुसार कौन से चुनावी मुद्दे हैं जो सरकार आप पूरा करवाना चाहते हैं? सरकार के मुद्दे जैसे कि जन सामान्य के जो मुद्दे रहते हैं वही हैं। तो मेरा मानना यह है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया पिछले 12-15 साल में, जितना भी हमारी समझ विकसित होने के बाद हमने देखा है, तो जो मूल मुद्दे हैं शिक्षा का, बेसिक सुविधाएं जैसे पानी बिजली, इनमें उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है जितनी एक देश के रूप में भारत कर सकता था। जो भी पार्टियां आई हैं उन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए या दूसरे की ऐसी जो विधि हैं, अच्छी विधि हैं या बुरी विधि हैं, उनको पॉइंट आउट करके बस आपस में एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश की है, और कुछ लोगों को फायदा देने की, और सामान्य जो आवाज नहीं उठाते उनको कोई विशेष लाभ होता दिखता नहीं है। आपके अनुसार रोहतक में कितना काम करवाया भाजपा सरकार ने? इस मामले में मुझे इसकी आलोचना करनी पड़ेगी। जो भी सरकार हरियाणा में रही है, मुख्यतः हम ज्यादा दूर तो जाते नहीं, लेकिन सड़कों पर जैसे निकलते हैं तो कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से अनड्यू डिले हमें देखने को मिला है। टाइम लैप्स बहुत हुआ है। काम जैसे कि होते रहते हैं, सरकार काम करवाती है, लेकिन इतना डिले होने के बाद अगर कोई काम होता है तो उससे कई तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं। आपने शिक्षा से संबंधित बात कही, जैसे कि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, लोग बता रहे हैं कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, इसमें फायदा होगा। आपके अनुसार क्या लगता है? हर एक पॉलिसी के अपने बेनिफिट्स होते हैं, और नई एजुकेशन पॉलिसी जरूर कुछ अच्छे पॉइंट्स को ध्यान में रख के लाई गई है। इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, और ये संसार को एक परिवार के रूप में देख के, एक यूनिट के रूप में देख के एक बहुत अच्छी बात है कि जो नई पीढ़ी जो पढ़ना चाहती है वो पढ़े, जो नहीं पढ़ना चाहती उसको कम पढ़े, या फिर 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहती है, इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ना चाहती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन
साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से होना चाहिए कि वो प्रभावी हो, क्योंकि हमने देखा है अब तक 8वीं 9वीं 10वीं जैसे भी बोर्ड शिक्षा रही है उसमें नकल के माध्यम से डिग्री हासिल करना एक जरिया बन चुका था। तो अगर हम शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं लाएंगे तो एक ढर्रे पे रह जाएगी। नई एजुकेशन पॉलिसी लाइए या पुरानी, जब तक उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा तो वो कामयाब नहीं हो पाएगी। क्या नाम आपका? अभिषेक, कौन से हल्के से हो आप? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस का दौर है सर। कांग्रेस का दौर है। आपके अनुसार कौन से चुनावी मुद्दे हो सकते हैं? सर ये वो रोजगार का ही है सबसे पहले तो, क्योंकि ये जो चिरंजीवी राव जो कैंडिडेट है ना, ये सबके घर घर जाके मिल रहे हैं, उनसे उनकी रोजगार सभी समस्या पूछ रहे हैं, उनको हल करने का पूरा वो समाधान कर रहे हैं। जैसे कि लोग बता रहे हैं कि भाजपा सरकार ने काम भी बहुत किए हैं, कि भाजपा सरकार लोग बोल रहे हैं कि गरीब की सरकार है। तो आपको क्या लगता है? सर कांग्रेस का ही वो है, हमको तो वही आ सकती है, कांग्रेस है। युवाओं से बातचीत करने के बाद पता चला कि युवाओं के अनुसार किसकी सरकार आएगी। अमर उजाला के लिए संवाद शर्मा के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।